हेलो, मैं हूं अली। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पॉलीलाइन का इस्तेमाल क्या है। पॉलीलाइन के बहुत सारे काम हैं। जैसे ही हम पॉलीलाइन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले ही हमें बताता है कि क्लिक करें इस स्टार्ट पॉइंट। हमने कहीं पे भी क्लिक किया तो अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे रहा है। ठीक है, आर्क है, हाफ विड्थ है, इसके अलावा लेंथ है, अनडू है, विड्थ। अच्छा, अब फर्स्ट करें मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। इसमें तो पहले मैंने आपको दिखाया था सिंपल लाइन की कमांड, उसके अंदर मैंने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन के बहुत सारे फीचर्स हैं। लाइन पे क्लिक किया, हम W दबाएंगे, इंटर करेंगे। अब विड्थ यहाँ पर 0 मिलीमीटर्स है। मैं अगर इसको 2 मिलीमीटर्स कर देता हूँ, 2 लिख के इंटर किया। अब ये एक एंड का हो गया। दूसरा जो एंड है उसके ऊपर मुझे कितनी चाहिए, मैंने कहा चलो 2 ही। अच्छा, 2 अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे दिखा रहा है कि 2 यहाँ पर पहले ही से, तो मैं कोई वैल्यू नहीं चेंज कर रहा, मैं 2 ही को कंटिन्यू किया। तो ये लाइन की थिकनेस बढ़ गई है, विड्थ बढ़ गई है। सी क्लोज। अच्छा, ऑटोकैड के साथ आप इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर आपने एक दफ़ा कोई पैरामीटर दिया है, जब तक आप उस पैरामीटर से बाहर नहीं आएंगे वो उसी चीज़ को कंटिन्यू लेता रहेगा, कंसिडर करेगा। यानी कि इस लाइन की जो विड्थ है वो 2 मिलीमीटर्स ये खुद ही अपने सेट करके रखेगा, चेंज नहीं करेगा बार बार। इसके लिए मुझे इसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए क्लिक करूँगा मैं, W इंटर, 2 लिखा हुआ है, मैं 0 इंटर, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर से मैं इंटर दबाऊँगा। इसके पैरामीटर से बाहर आ गया। अच्छा, सिंपल लाइन और इसमें जो फ़र्क है वो बड़ा मामूली सा है। यहाँ पर मैं जो सिंगल लाइन से मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा तो वो इंडिविजुअल सब अलग अलग हैं, जबकि पॉलीलाइन के अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये सब की सब एक साथ हैं। अच्छा, और इसके साथ मैं एक और काम ये कर सकता हूँ, जब मैं इस पर लाता हूँ तो ये एक ग्रीन कलर ब्लिंक करता है। जब ये ग्रीन कलर ब्लिंक करे तो मैं इस पर क्लिक करूँगा लेफ़्ट, तो अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर मूव कर दूँ। इसके साथ ये ऑप्शन है। जबकि सिंपल लाइन से ड्रॉ स्केच के साथ जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लाइन मूव हो जाएगी, दूसरी लाइन इसके साथ आगे नहीं बढ़ रही। ये एक डिफरेंस है इसके और इन दोनों लाइनों के दरमियान। पॉलीलाइन के अंदर हम और फीचर्स जो हैं उनमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर A जब दबा के इंटर करेंगे, A इंटर, तो ये आर्क आ जाती है। अच्छा, ये आर्क जो है अभी मैंने F8 दबाया हुआ है, जिसकी वजह से ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल को कंसिडर कर रहा है। अगर मैं F8 हटा दूं या यहाँ से ऑर्थो पे क्लिक कर दूं तो ये इसका रेडियस बढ़ जाएगा। इस तरह से मैं मुख्तलिफ तरह की शेप्स ड्रॉ कर सकता हूँ। इस एंगल से बाहर निकलने के लिए मैं L दबाऊँगा, इंटर, वापस मैं लाइन में आ जाऊँगा। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी जब ये आर्क की कमांड के अंडर में होगी तो ये क्लोज़ नहीं करेगा अपने आप को। अगर मैं C क्लोज़ करना चाहूँ तो ये आर्क के दौरान ये क्लोज़ नहीं करेगा। उसके लिए मुझे L दबा के इंटर करना पड़ेगा, देन मैं दबाऊँगा C क्लोज़। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का भी मैं किसी भी जगह पे चेंज कर सकता हूँ पोजीशन। इसकी ग्रीन जैसी होता है, मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ। इस तरीके से मैं इसको किसी भी फॉर्म में लेके आना चाहूँ, इसका रेडियस चेंज कर दूँ, इसको बाहर निकाल दूँगा। वॉट एवर जो भी शेप मुझे चाहिए होगी वो मैं इससे जनरेट कर सकता हूँ। ये थी पॉलीलाइन। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जितनी कमांड्स मैं एक कमांड की क्लास के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ वो इन फ्यूचर उतने ही तक महदूद रहें। इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी जो हैं जो वो हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।